तो काफ़ी सारे कमेंट्स के बाद मिले आया हूँ फुल गाइड फॉर सेक्सी एंड थिक हेयर। तो सेव कर लो इस वीडियो को और पूरी देखना, क्या पता कब जरूरत पड़ जाए इसकी। आपने नोटिस किया होगा जब हम बच्चे थे तो हमारे स्किन और हेयर की क्वालिटी एकदम टॉप नॉच थी, और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं स्किन और हेयर की क्वालिटी गिरते जाती है, और जब तक हम बुढ़ापे तक पहुंचते हैं तब तो भाई हमारे बाल बिल्कुल पतले और स्किन बिल्कुल ढीली हो जाती है। यह कंसेप्ट आता है ऑप्टिमल सेल्यूलर टर्नओवर रेट का। ये बड़ी सी टर्म देख के डर मत जाना, मैं आपको समझाता हूँ इसे। तो हमारी बॉडी पूरी सेल से बनी होती है, हमारे स्किन और हेयर भी सेल से बने होते हैं। इन सेल्स का एक लाइफ स्पैन होता है, उस लाइफ स्पैन के बाद ये डेड हो जाते हैं और रिप्लेस होते हैं नए सेल से। इसी को कहते हैं ऑप्टिमल सेल्यूलर टर्नओवर रेट। अब जब हम बच्चे होते हैं तो हमारा टर्नओवर रेट बहुत कम होता है। लगा लो हमारे जो सेल्स होते हैं हफ्ते में एक बार रिप्लेस होते हैं, तो हमारी स्किन फ्रेश से दिखती है और बाल भी अच्छे से दिखते हैं, अच्छी क्वालिटी के एकदम। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं 20s में आते हैं, ये सेल्स का टर्नओवर रेट बहुत बढ़ जाता है। लगा लो 40 से 50 दिन में आपके सेल्स रिन्यू होंगे, जिससे स्किन थोड़ी डल हो जाती है, बाल थोड़े डल हो जाते हैं। और जब तक हम बुढ़ापे में पहुंचते हैं ये टर्नओवर रेट और कम हो जाता है, जिससे हमारी स्किन बिल्कुल ढीली सी, बाल की क्वालिटी बिल्कुल बेकार पतले हो जाते हैं। तो यही होता है ऑप्टिमल सेल्यूलर टर्नओवर रेट। इसी टर्नओवर रेट को फाइट करके हमें अपने बालों की क्वालिटी इंप्रूव करनी है। और सबसे पहले मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो आप इमीडिएट कर सकते हो आज ही से। उसके बाद मैं वो चीज़ें बताऊंगा जिसमें थोड़ी इन्वेस्टमेंट लगेगी और टाइम लगेगा। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपको, हमारा एक डिस्कॉर्ड सर्वर है, लुक्स मैक्सिम डिस्कॉर्ड सर्वर, जिसमें हम सारे डाउट्स क्लियर करते हैं कि लुक्स मैक्सिम करनी कैसे है। कोई डाउट हो, अगर आपको भी कोई डाउट है या फिर आप लुक्स मैक्सिम कर रहे हो, आपको स्किन इंप्रूव करनी है, हेयर इंप्रूव करनी है, बॉडी इंप्रूव करनी है, कुछ भी, डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में क्लिक करके, और कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, आपके डाउट सॉल्व हो जाएंगे और वहाँ पर आप मुझसे 1-on-1 क्लास भी ले सकते हो। सो ज्वाइन इट। सबसे पहली चीज़ है ड्रिंक अ शिट टन ऑफ वाटर। आपको भर भर के पानी पी लेना है। देखो जो आपकी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, किडनी ये सब वगैरह, तो इनको चाहिए होता है बहुत सारा पानी वर्क करने के लिए। अब इनको पानी नहीं मिलेगा तो ये बालों और स्किन से पानी छीन लेते हैं। तो हमारी जो बॉडी होती है वो इंटरनल ऑर्गन्स की फंक्शनिंग को प्रायोरिटी देती है, उनसे पहले काम करवाती है। तो इनको पानी नहीं मिलेगा तो पानी ये लेंगे बालों से और स्किन से, जिससे आपकी स्किन और बाल ड्राई हो जाएंगे। तो सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है, 4 से 5 लीटर पानी पीना दिन का। तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा। द सेकेंड थिंग इज क्लीन अप योर डाइट। आपके बालों को आपकी बॉडी की तरह चाहिए होता है प्रोटीन। अब मान लो आप बहुत सारा तला हुआ खाना खा रहे हो, बर्गर वगैरह खा रहे हो, जिसमें प्रोटीन बहुत कम है और बाकी चीज़ें बहुत सारी हैं, तो आपकी बॉडी को उसी कचड़े से प्रोटीन निकालना पड़ेगा, और क्वालिटी भी आपके बालों की वैसी होगी, पूरी बॉडी की वैसी होगी। तो देखो आप जो ये जंक फूड खाते हो आप खा सकते हो, पर आपको प्रोटीन लेना है एक अच्छे अमाउंट में। एक हेल्दी बॉडी के लिए प्रोटीन होगा, आपकी बॉडी वेट अगर केजी में है तो 2.5 गुना केजी के हिसाब से। फॉर एग्जांपल आपका 60 किलो बॉडी वेट है, तो 60 इंटू 2.5 150 ग्राम। आपको 150 ग्राम प्रोटीन चाहिए होगा ग्रो करने के लिए, मसल बिल्ड करने के लिए और हेल्दी रहने के लिए। तो या क्लीन अप योर डाइट, प्रोटीन ऐड करो। तीसरी चीज़ है, ये लोग काफ़ी डिस्कस कर रहे हैं और इसके बारे में पूछ भी रहे हैं, हार्ड वाटर से नहाएं या सॉफ्ट वाटर से। अब देखो अगर आप हार्ड वाटर से नहा रहे हो तो आपका स्काल्प के कैल्सीफाई होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो जो आपका स्काल्प होता है ये नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस करता है आपके बालों के लिए, इससे आपके बाल हेल्दी रहते हैं। तो अगर आपका स्काल्प डैमेज हो जाएगा हार्ड वाटर से तो ऑयल अच्छी क्वालिटी में प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो हो सके तो सॉफ्ट वाटर से नहाओ। इसके ऊपर ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई है, पर काफ़ी थ्योरीज यही कहती हैं कि सॉफ्ट वाटर से नहाओगे तो कंडीशन बेटर रहेगी स्काल्प की। अब ये तो होगी बेसिक चीज़ें जो आपको डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी है। अब ऐसी चीज़ों में आते हैं जिनमें सप्लीमेंट लगेगा और थोड़ी इन्वेस्टमेंट लगेगी। अब नेक्स्ट थिंग है कि आपके बालों में आपको शैम्पू कितना करना है। अब देखो लोग ना, कुछ लोग शैम्पू करते ही नहीं, ठीक है, तो उनके बाल थिक रहते हैं। वो थिक इसलिए रहते हैं क्योंकि जो स्काल्प का ऑयल होता है वो बालों के ऊपर चढ़ जाता है, तो बालों की थिकनेस बढ़ जाती है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रोज़ ही शैम्पू करते रहते हैं क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है पूरी। पहले मैं भी करता था जब बच्चा था। तो रेगुलर शैम्पू करने से जो होता है आपके स्काल्प में जो डर्ट होती है वो तो साफ़ होती है, पर उसके साथ जो ऑयल होते हैं वो भी साफ़ हो जाते हैं, तो बाल बिल्कुल थिन हो जाएंगे। तो देखो अगर आपको पतले बालों की प्रॉब्लम है तो आप एक चीज़ कर सकते हो, आप शैम्पू करो हफ्ते में सिर्फ एक बार। अब कुछ यूट्यूबर जैसे कि मेरा चैट टैग भाई बोलता है कि शैम्पू धीरे धीरे छोड़ दो, करो ही मत, इससे बाल ठीक हो जाएंगे। आपको मेरी तरह नो पू वाले रास्ते में जाना, जहाँ आप शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करते हो, तो आपको धीरे धीरे शैम्पू छोड़ना चाहिए। अगर आप रोज लगा रहे हो तो आप हफ्ते में 3 दिन कर दो, उसके बाद आप मंथ क्या 3 दिन कर दो, एंड धीरे धीरे करके आप बिल्कुल लगाना बंद कर दो। एकदम से मत करना बंद करना, आपके स्काल्प में कुछ कुछ होने लग पड़ेगा, इरिटेशन होने लग पड़ेगी, क्योंकि आपके स्काल्प को आदत नहीं है बिना शैम्पू के रहने। बाल ठीक हो जाएंगे पर बाल बन भी नहीं पाएंगे ढंग से, क्योंकि डर्टी बाल होंगे। और तो सिंपल है कि बालों को आपको शैम्पू करना है हफ्ते में एक बार, ताकि आपके बाल साफ रहें, हेल्दी रहें, स्मेल ना आए।
तो सिंपली अगर आपके बालों की थिकनेस अच्छी नहीं है तो हफ्ते में एक बार शैम्पू, और अगर आपके बालों की थिकनेस अच्छी है तो आप 2 बार शैम्पू भी कर सकते हो। इट्स अप टू यू। नेक्स्ट है बायोटिन सप्लीमेंट। तो बायोटिन सप्लीमेंट बेसिकली एक नेचुरल सप्लीमेंट है जो फार्मर्स यूज़ करते थे 100-200 साल पहले अपने कैटल्स को देते थे, घोड़ों और गायों को। तो उन्होंने नोटिस किया कि घोड़ों के बाल और नेल्स बढ़ रहे हैं और उनकी क्वालिटी इंप्रूव हुई है। तो फिर आया इंडस्ट्रियलाइजेशन और कंपनीज ने इन बायोटिन सप्लीमेंट्स को ह्यूमन के लिए बनाना स्टार्ट कर दिया है, बेसिकली सप्लीमेंट बनाना स्टार्ट कर दिए, और ये इंसानों में भी काम करता है। तो काफ़ी लोग इसे यूज़ करते हैं और आजकल तो ये बायोटिन सप्लीमेंट्स गमीज में आते हैं। जेली होती है छोटी सी टॉफ़ी जैसी, उसे खाओ आपकी डेली नीड पूरी हो जाएगी। तो रिसेंटली अभी मेरे दोस्त के बाल झड़ रहे थे और उसे प्रॉब्लम हो रही थी हेयर क्वालिटी से, तो मैंने उसे रिकमेंड किया था मैन मैटर्स का मिनॉक्सिडिल विद हेयर गमीज। तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा, मैंने खुद रिजल्ट्स देखे। तो या अगर आपको चाहिए बायोटिन गमीज तो मैन मैटर्स का ले लो, बेस्ट है। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं पर्सनली यूज़ कर चुका हूँ। तो या फिर बेसिकली आगे की वीडियो बनाने के लिए मैं छत में आ गया हूँ, क्योंकि यार मेरे पे अभी करंटली जो माइक था ख़राब हो गया है तो काफ़ी नॉइज़ आ रही है। यहाँ थोड़ा ठीक है। तो जो नेक्स्ट सप्लीमेंट की बात करते हैं, नेक्स्ट सप्लीमेंट है मिनॉक्सिडिल। अब मिनॉक्सिडिल बहुत अच्छा सप्लीमेंट है हेयर ग्रोथ के लिए। तो मिनॉक्सिडिल बेसिकली करता क्या है, मिनॉक्सिडिल कुत्ते भी ना यार, आई होप आपको सही सुनाई दे रहा होगा क्योंकि बगल वाली अंडे ने मिक्सी चला रही है, क्या पता नहीं लॉन मोवर है क्या है। तो जो मिनॉक्सिडिल है, मिनॉक्सिडिल बेसिकली आपके हेयर फॉलिकल्स में ब्लड फ्लो का सर्कुलेशन बढ़ाता है। तो काफ़ी लोगों के केसेस में ऐसा होता है कि बालों की जो जड़ होती है, हेयर फॉलिकल्स होते हैं, वहाँ तक खून पहुँच ही नहीं पाता, ब्लड फ्लो ही नहीं कर पाता वहाँ तक। वो हाई DHT की वजह से होता है और काफ़ी अदर रीजंस होते हैं, उनकी वजह से होता है। तो मिनॉक्सिडिल आपके बालों तक खून पहुँचाता है ताकि आपके बाल डेड ना हो। तो मिनॉक्सिडिल इसलिए काम आता है। पर मिनॉक्सिडिल कब काम करेगा आपको ये जानना है। अगर आपके हेयर फॉलिकल्स डेड हो चुके हैं, आपके हेयर फॉलिकल्स हैं ही नहीं वहाँ, तो मिनॉक्सिडिल नई हेयर फॉलिकल्स से नहीं ला सकता। अगर आपके हेयर के फॉलिकल्स जो हैं उनकी क्वालिटी कमज़ोर है, बाल पतले हो गए हैं, डैमेज हो रहे हैं, तो उनको इंप्रूव कर लेगा। फॉर एग्जांपल मैं समझाता हूँ, मेरी हेयर लाइन अभी यहाँ तक पहुँच चुकी है, तो जो यहाँ बाल थे, यहाँ के हेयर फॉलिकल्स मेरे डेड हो गए हैं। तो मैं कुछ भी करूँ, ये हेयर फॉलिकल्स मेरे वापस नहीं आ सकते अनलेस मैं हेयर ट्रांसप्लांट कराऊँ, माइक्रो पिगमेंटेशन कराऊँ। तो सप्लीमेंट से मेरे यहाँ के बाल नहीं आ सकते। अगर मेरे यहाँ के बाल डैमेज्ड होते, यहाँ से बाल झड़ रहे होते या क्वालिटी बहुत गंदी होती, तो मिनॉक्सिडिल वहाँ के बाल मेरे ले आता। तो सिंपल टर्म्स में बोलूँ, अगर आपके हेयर फॉलिकल्स नॉक हो जाएं तो मिनॉक्सिडिल रिवाइव कर देगा। अगर आपके हेयर फॉलिकल्स की पेटी बन गई है तो भाई कोई कुछ नहीं कर सकता। अब मैंने नेट में देखा था कि जो सप्लीमेंट्स आते हैं मिनॉक्सिडिल, उनके साथ एक हेयर गमीज भी मिलता है जो कि बायोटीन होता है बेसिकली। तो अगर आप मिनॉक्सिडिल के साथ हेयर गमीज ले रहे हो तो भाई बेस्ट कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट सप्लीमेंट है रोज़मेरी ऑयल। अब देखो, मैं इस रोज़मेरी ऑयल को इतना इंपॉर्टेंट मानता नहीं हूँ, और क्यों नहीं मानता ये भी बताऊँगा। पहले मैं आपको बताता हूँ ये करता क्या है। रोज़मेरी ऑयल आपकी स्काल्प में वाटर अब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। आपके बाल जिससे हाइड्रेट रहें, पानी रहे, मतलब मॉइस्चराइज रहे, आपके बाल अच्छे दिखें। अब देखो, अगर आप अच्छे अमाउंट का पानी पी रहे हो तो आपके बालों को नेचुरली वाटर अब्जॉर्ब करना चाहिए, राइट। पर अगर आप रोज़मेरी ऑयल लगा रहे हो तो वाटर अब्जॉर्प्शन और अच्छा होगा, जिससे आपके बाल हाइड्रेटेड दिखेंगे। तो इट्स नॉट एन इम्पॉर्टेंट सप्लीमेंट, पर आप ले सकते हो। हफ्ते में 2 से 3 बार रोज़मेरी ऑयल लगाओ, बालों में वाटर अब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होगा। अब मैं आपको एक लास्ट टिप दूंगा बालों में एग लगाने की। अब देखो, मैंने कभी पर्सनली ट्राई नहीं किया, मैंने काफ़ी लोगों को देखा, अपनी बहन को ट्राई करते हुए देखा है ये, और काफ़ी थ्योरीज पढ़ी हैं जहाँ लोग बालों में अंडा लगाते हैं। तो मैंने पढ़ा इसके बारे में। तो बेसिकली अंडे में प्रोटीन होता है, सबको पता है, और अच्छे अमाउंट में प्रोटीन होता है। तो आपके बालों को आपकी बॉडी की तरफ प्रोटीन चाहिए होता है ग्रो करने के लिए और हेल्दी रहने के लिए। अब जो अंडे में प्रोटीन होता है वो बहुत ही ईजिली अब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में, इसलिए उसे कहते हैं बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो अगर आप अंडा लगा रहे हो बालों में तो आपके बाल इंप्रूव होंगे। ये तो आपको ट्राई करके पता चलेगा, क्योंकि मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, पर लोग कहते हैं बाल इंप्रूव होते हैं क्योंकि उससे प्रोटीन मिलता है बालों को। और स्कैल्प में लगाओगे तो स्कैल्प तक डायरेक्ट प्रोटीन पहुंचेगा। तो आपको बेसिकली करना कि आपको एक बॉल लेनी है, आप उसमें फोड़ना है 1 अंडा। अगर आपके बाल लंबे तो 2 अंडे फोड़ लो, उसमें मिलाओ 1 चम्मच कैस्टर ऑयल, अच्छे से मिला लो, फिर लगाओ बालों में जड़ों तक लगाना है, और आधे घंटे बाद ठंडे पानी से धो लेना है। अब मैंने ठंडा पानी इसलिए बोला क्योंकि अगर आप गर्म पानी से धोगे तो आई थिंक अंडे में वो बन जाते हैं, समझ जाओ, अंडा थोड़ा सा सॉलिडिफाई हो जाएगा, जैसे प्रोटीन मिलाते हो डल्ले से बनते हैं ना, या यही बड़ा है मेरे दिमाग में। तो वैसे ही कुछ बन जाएगा आपके बालों में गर्म पानी से। तो इसलिए लेते हैं ठंडा पानी हम इसके लिए, बेस्ट रिजल्ट के लिए। आधे घंटे बाद धो लो, और एक बार में तो आपको हाँ बाल स्मूथ लगेंगे। पर अगर आप इसको हफ्ते में 2 बार कर रहे हो और 2 महीने में आपके बालों में इंप्रूवमेंट आएगी, आई बिलीव, क्योंकि मैंने कभी ट्राई नहीं किया है और ना मेरे को ट्राई करने की ज़रूरत है आई थिंक। देखो, अब ऐसी चीज़ डिस्कस करेंगे जिसमें ये सप्लीमेंट्स वगैरह भी कुछ नहीं कर पाएंगे, वो है मेल पैटर्न बार्डलेस।
अब आपको मेल पैटर्न बार्नलेस इसलिए है क्योंकि आपके पापा या भाई को भी है, तो मोस्ट केसेस में ये जेनेटिकली होता है। बहुत रेयर केसेस होते हैं जिसमें ये जेनेटिकली नहीं होगा। तो देखो, अगर आपको मेल पैटर्न बार्नलेस है और आप मीडियम स्टेज में आ चुके हो, जहाँ आपकी हेयर लाइन पीछे हो गई है, बाल झड़ने लग गए हैं, यहाँ से भी बाल कम हो गए हैं और ये जेनेटिकली है, आपके भाई या पापा को भी है, तो आप गंजे हो के ही रहोगे, आपको कोई नहीं बचा सकता। आप एक चीज़ कर सकते हो, अच्छी डाइट लेके, अच्छी न्यूट्रिशन लेके बालों के लिए उसको डिले कर सकते हो 10 से 20 साल आगे। मान लो आपके भाई और पापा हैं, कोई भी है आपके जिसको मेल पैटर्न बार्नलेस है, वो 40 की एज में पूरा गंजा हो गया है, तो आपको भी उसी एज में होना है प्रोबेबली। तो आप उसको 10 से 20 साल, 50 से 60 साल में होंगे आप मोस्ट प्रोबेबली। अब देखो, अगर आपने जल्दी आइडेंटिफाई कर लिया, जब आप 20s में हो और आपके हेयर लाइन पीछे जा रही है, बाल झड़ रहे हैं, आपने तब आइडेंटिफाई कर लिया, तब आपने मिनॉक्सिडिल विद बायोटीन ले लिया, अच्छा सप्लीमेंट ले लिया, तो आपके बाल बच सकते हैं और डिले हो सकती है प्रोसेस और। पर अगर इट्स टू लेट, अगर आप गंजे हो ही चुके हो, तो एक ही ऑप्शन है, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, वो है हेयर ट्रांसप्लांट और माइक्रो पिगमेंटेशन। तो उसमें बेसिकली जो आप गंजे इसलिए हो रहे हो क्योंकि आपके हेयर फॉलिकल्स जो है डेड हो चुके हैं, हेयर फॉलिकल्स है ही नहीं वहाँ, आप तो वहाँ बाल आ ही नहीं सकते। तो बेसिकली आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट से जहाँ बालों की अबंडेंस है, जहाँ बाल बहुत सारे हैं, तो वहाँ से निकाल के हेयर फॉलिकल्स लगा देंगे और उसके बाद बढ़ जाएंगे। अब देखो, ये बहुत कॉमन है, इंडिया में भी हेयर ट्रांसप्लांट बहुत कॉमन हो चुका है पिछले 20 सालों में। तो इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव, अगर होगा भी तो 1 लाख तक जाएगा आपका बजट, पर हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। तो अगर आप पूरे गंजे हो चुके हो या फिर आपको लग रहा है कि हो ही जाओगे कुछ सालों में, तो हेयर ट्रांसप्लांट। और अगर आपने जल्दी आइडेंटिफाई कर लिया, आप अभी हो नहीं रहे हो पर आपको लग रहा है कि आपके भाई पापा हैं और आप भी हो जाओगे, तो या बालों की अच्छी केयर रखो, मे बी बच जाओ और मोस्ट प्रोबेबली 10-20 साल आगे तो हो ही जाएगा ये। देखो, मेल पैटर्न बार्नलेस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, सबके अलग अलग रीजंस होते हैं। किसी का DHT लेवल ज़्यादा होता है, किसी का जेनेटिकली होता है, किसी को कुछ नहीं पता होता क्या करना है। अगर आप चाहते हो मैं इसमें डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, क्योंकि मैं इस वीडियो में समझाऊंगा तो ये 10-15 मिनट और लंबी हो जाएगी, तो अगर आप चाहते हो मैं इसमें वीडियो बनाऊं, कमेंट डाउन बिलो, मैं इस पर वीडियो बना लूँगा। एक कमेंट काफ़ी है, मैं सबके कमेंट देखता हूँ। तो गाइस ये तो थी बालों की हेल्थ की बातें। अब बालों को स्टाइल कैसे करना है, हेयर स्टाइल कैसे रखना है, इसकी वीडियो मैं 2 या 3 दिन में डाल दूंगा। तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो उनसे जो लोग गंजे होने वाले हैं, जो बालों का ध्यान नहीं रखते या नहाते नहीं हैं, तो शेयर करो उनसे ताकि वो बालों का ध्यान रख सकें। वंस अगेन जॉइन द डिस्कॉर्ड सर्वर, जहां हम सबकी लुक्स मैक्सिंग कराते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करो और ज्वाइन कर लो सर्वर को। और अगर आप चाहते हो मैं किसी भी टॉपिक में वीडियो बनाऊं, तो कमेंट डाउन बिलो, आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट वेरी सून। थोड़ा डिले हो सकता है पर वीडियो जरूर डालूंगा, और मैं सबके कमेंट देखता हूं, तो आपका एक कमेंट काफ़ी है मेरी वीडियो बनाने के लिए। एंड इन द एंड ऑलवेज रिमेंबर, यू आर इन लक बिकॉज यू आर अ सेक्सी मदर।